हेलो फ्रेंड्स, जय श्री राम। आज अपने टॉपिक का नाम है यार एंट्री एग्जिट एंड डिसाइड स्टॉप लॉस। देखो यार, अपने को स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, क्वांटिटी कैसे डिसाइड करनी है, क्या प्लानिंग होना चाहिए, क्या माइंडसेट होना चाहिए, आज की इस वीडियो के अंदर इन सारे टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं भाई। उससे पहले वाले टॉपिक के अंदर मैंने आपको क्लियरली समझाया है कि यार टाइम फ्रेम क्या होता है, कौन से टाइम फ्रेम पर क्या अपन ट्रेड करते हैं, क्या क्या लॉजिक होता है, क्या क्या एनालिसिस होता है, पूरा डिटेल में मैंने आपको पिछले वाले मॉड्यूल के अंदर समझाया हुआ है। इस मॉड्यूल के अंदर अपन क्या क्या पढ़ेंगे भाई, वो समझ लो भाई। एक तो एंट्री कहाँ पर करेंगे, एग्जिट कहाँ पर लगेंगे, क्वांटिटी प्लानिंग मतलब कब कितने लोड के साथ अपने को ट्रेड करना है। उसके साथ साथ है ना, मल्टीपल टाइम फ्रेम के ऊपर मैं डिटेल में ग्राफ में एनालिसिस करना सिखाऊंगा। देखो यार, अब सिंपल समझो कि भाई टाइम फ्रेम होता क्या है, एक्सप्लेन मैंने आपको कर दिया है। बट एक सिंपल सा रूल्स आपको समझ लेना है कि यार टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग अपन क्या कैसे प्लानिंग करते हैं भाई। देखो भाई, एज अ स्केल्पर ट्रेडर, आप अगर स्केल्पर हो तो आपको 1 मिनट एंड 3 मिनट यूज कर सकते हो। बट यहाँ पे मैंने 5 मिनट भी नोट किया हुआ है। यार 1 से लेकर के 5 मिनट के अंदर अंदर का जो टाइम फ्रेम होता है ना, वो ओनली फॉर स्केल्पर्स के लिए। उसके बाद अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो ना, तो 15 मिनट से लेकर के 5 मिनट से लेकर के 15 मिनट और 15 मिनट से लेकर के 1 घंटे से पहले तक का जो भी टाइम फ्रेम हो गया, वो किसके लिए हो गया भाई, वो इंट्राडे ट्रेडर के लिए हो गया। और अगर आप स्विंग ट्रेडर हो तो अगर आप 4 घंटे के टाइम फ्रेम पर देख रहे हो स्विंग ट्रेडिंग को, 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर देख रहे हो या फिर डेली टाइम फ्रेम पर देख रहे हो, तो वो आपके लिए स्विंग ट्रेडिंग वाला हो गया लॉजिक। उसके बाद पोजिशनल ट्रेड होता है जिसमें वीकली एंड मंथली टाइम फ्रेम पर अपन देख सकते हैं, या फिर इन्वेस्टमेंट भी हो सकता है। ठीक है। अब देखो यार, एंट्री जोन एग्जिट जोन, ये मैंने थोड़ा ग्राफ नोट किया हुआ है, इसे ये मैंने समझाया हुआ है। यहाँ पे क्वांटिटी डिसाइड कैसे करते हैं ना, वो मैं आपको समझाने का ट्राई करूंगा। देखो यार, अब है ना, चलो सबसे पहले अपन ट्रेड करेंगे भाई। मान लो यार किसी भी स्टॉक्स के अंदर, किसी जिसके भी अंदर अपन ट्रेड करें, ठीक है। ट्रेड करने से पहले अपने को क्या प्लानिंग होनी चाहिए भाई, सबसे पहले माइंडसेट क्या भाई। मैं आपको इस क्लास के अंदर गाइस प्रॉमिस करता हूं कि यार आपको है ना, ये क्लास देखने के बाद बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा। आप सीख जाओगे भाई कि कब कैसे किस लेवल पे एंट्री करनी है, कितने परसेंट क्वांटिटी में ऐड करनी है। मान लो यार, मैं एक मेरा कैपिटल 1 लाख है भाई। क्या कैपिटल है मेरा, कैपिटल है भाई कि यार 1 लाख रुपए है। ठीक है। अब 1 लाख रुपए को मैं क्या करूंगा भाई, मैं डिवाइड करूंगा। ठीक है, मैं किससे डिवाइड करूंगा भाई, मैं 4 टाइप पार्ट में डिवाइड करूंगा। कितने पार्ट में डिवाइड करने वाला हूं भाई, मैं 1 लाख रुपए को 4 पार्ट में डिवाइड करने वाला हूं। मतलब क्या कि मैं कोई भी ट्रेड लूंगा, मेरे चार कंफर्मेशन के अकॉर्डिंग मैं उस ट्रेड में अपने धीरे धीरे कैपिटल डालता रहूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल 25,000 रुपए ऐड करूंगा मैं। उसके बाद सेकंड प्लस 25,000 रुपए में ऐड करने वाला हूं। उसके बाद 25,000 रुपए ऐड करने वाला हूं। उसके बाद 25,000 रुपए ऐड करने वाला हूं। अब बहुत सारे ट्रेडर्स की गलती क्या होती है गाइस, अगर आप रियल में ये वीडियो देख रहे हो और अपनी ईमानदारी से अपने दिल पर हाथ रख के बोलना कि यार कभी ऐसा माइंडसेट आया है क्या कि सर, मगर जिस भी लॉजिक में आप ट्रेड करो, मान लो निफ्टी में ट्रेड करो, बैंक निफ्टी में ट्रेड करो, आप क्या करते हो, फटाफट मोबाइल उठाया और आपने अपना 100% क्वांटिटी डाल दिया। ऐसा ही करते हो या नहीं करते हो। आपको है ना गाइस, अपने को पार्ट, ठीक है, अपने को पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा कि यार अपना जो भी कैपिटल है उसको अपन पार्ट में डिवाइड करें। ठीक है, कि यार छोटा कैपिटल है, बड़ा कैपिटल है, इसके पीछे का रीजन क्या है वो मैं पहले आपको एक्सप्लेन करने का ट्राई करता हूँ। मान लो कोई ट्रेड लिया आपने, ठीक है, मान लो इस रेजिस्टेंस के पास में आपने ट्रेड लिया और रेजिस्टेंस के साथ में आपने आप 1 लाख रुपए डाल दिए। अब नीचे आ गया, आपका स्टॉप लॉस खा गया। ठीक है, चारों लोड का स्टॉप लॉस खा गया, आपका 25,000 का लॉस हो गया। ठीक है, या फिर आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया और एकदम से मार्केट गिर गया, बड़ा फॉल आ गया, आपका सारा कैपिटल चला गया। ठीक है, वहीं अगर आपका डिवाइड होता, मान लो कि यार, मान लो कि आपने इस लेवल के आसपास एंट्री ली है और एकदम से मार्केट गिर गया, आप स्टॉप लॉस नहीं लगा पाए और आपका कैपिटल चला गया। मतलब एक रोटी का या फिर एक 100 का चौथा हिस्सा ही आपका जाता ना। कितना हिस्सा जाता भाई, चौथा हिस्सा ही जाता ना। तो अब मैं आपको 4 पार्ट में एंट्री कैसे लेना पहले वो दिखाता हूँ भाई। देखो यार, जब भी आप ट्रेड करो, मैंने आपको पहले काफ़ी चीज़ें पढ़ाई हुई है, पहले उस चीज़ को याद करो एक बार कि यार मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया हुआ है। देखो भाई, ये सारे ट्रेडिंग के नोट्स हैं। अगर आप भी सारे नोट्स चाहते हो तो कमेंट कर देना भाई। कमेंट करोगे तो ही मैं आप सभी के लिए दे पाऊंगा सारे नोट्स। मैंने आपको स्विंग ट्रेडिंग बताया भाई, मैंने आपको मोमेंटम ट्रेडिंग के बारे में डिटेल में एक्सप्लेन किया। उसके बाद मैंने आपको क्लियरली प्राइस एक्शन क्या होता है उसके बारे में समझाया, चार्ट क्या होता है, टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, वॉल्यूम, ये सारा सब कुछ चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। आपको पता है भाई मार्केट का स्ट्रक्चर क्या होता है, मार्केट का बिहेवियर क्या होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको नोट की हुई, समझी हुई है डिटेल में, बेसिक से। अब मेन पार्ट क्या आ रहा है ना अपना, ठीक है, अब मेन पार्ट आ रहा है कि भाई एंट्री कैसे ले, एग्जिट कैसे करें, स्टॉप लॉस कैसे डिसाइड करें। समझ रहे हो, एंट्री कैसे ले, एग्जिट कैसे करें, स्टॉप लॉस कैसे डिसाइड करें। तो इसमें मजा आने वाला भाई। ठीक है, अभी तक मैंने जो भी आपको सिखाया हुआ ना, जो भी एनालिसिस, जो भी स्ट्रेटजी, सारा सब कुछ जो बताया हुआ ना, उसके दम पर आपको ट्रेड करना है। मान लो मैंने आपको बताया हो कि यार मार्केट एक रेजिस्टेंस जोन को रिस्पेक्ट कर रहा है, इसके साथ साथ मार्केट का ट्रेंड क्या है भाई, मार्केट का ट्रेंड एक बुलिश ट्रेंड है। मान लो मार्केट ऐसे ट्रेड करते हुए मार्केट जा रहा है, ये मार्केट का एक स्ट्रक्चर है, मार्केट का बिहेवियर है। इस रुपए में मार्केट ट्रेड करता हुआ जा रहा है। ठीक है, इस रुपए में मार्केट क्या कर रहा है भाई, ट्रेड करता हुआ जा रहा है। तो आपको ट्रेड कहाँ पे करनी है, फर्स्ट ऑफ ऑल
देखो यार, आपको है ना मल्टीपल कन्फर्मेशंस लेने हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको ट्रेड करनी है। मान लो आप 1 लाख रुपए वाले कैपिटल ट्रेड 1 लाख रुपए वाले ट्रेडर हो, तो आपको क्या करना भाई, आपको है ना 2 से 3 चीज़ों के ऊपर फोकस करना है। मान लो कि यार आपका कोई भी रेजिस्टेंस ज़ोन का ब्रेकआउट हो रहा है, आपका चौथा हिस्सा यहाँ पर एंटर कर लो आप, ठीक है? यहाँ पे करने का क्या फ़ायदा होगा सर, कि यार यहाँ पे है ना, अगर आप यहाँ पे एंटर करोगे तो आपका क्या होगा भाई, कि अगर मार्केट एकदम से निकला, तो क्या हुआ भाई, एकदम से निकला तो मार्केट आपका फ्लो में एकदम से प्रॉफिट हो जाएगा। मतलब रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हो रहा है, एक सिंपल सा, आप जो भी फॉर्मूला यूज़ करते हो भाई, मैं आपको इस प्रेस कोर्स के अंदर मल्टीपल स्ट्रेटजी सिखाने वाला हूँ। आने वाली स्ट्रेटजी जैसे फिबोनाची हो गया, ईएमए हो गया, फेयर वैल्यू गैप हो गया, एलियट वेब थ्योरी हो गया, ये सारी सब कुछ, जो ऑप्शन डेटा जो भी आपका फलाना ढिमकाना आपका एनालिसिस है ना, उसके अकॉर्डिंग कुछ क्वांटिटी यहाँ पे आप ऐड कर लो। उसके बाद सेकंड कोई भी कंफर्मेशन नहीं मिल रहा, मान लो मार्केट यहाँ पे एंट्री ली, उसके बाद मार्केट रिटेस्ट करके फिर फिबोनाची के लेवल के आसपास ब्रेकआउट कर रहा है, फिर आप कुछ क्वांटिटी आप यहाँ पे भी डाल सकते हो, ठीक है? और उसके बाद स्टॉप लॉस ये हो गया। उसके बाद अगर मार्केट फिर से ऊपर गया, एक अच्छा मोमेंटम देने के बाद एक रिटेस्ट करके फिर मार्केट ने अगर प्रीवियस हाई का ब्रेकआउट किया, तो आपको चौथा परसेंट क्वांटिटी यहाँ पे डाल देनी, ठीक? यहाँ पे कुछ क्वांटिटी डाल देनी। अब मैं आपको परफेक्ट एग्जांपल के साथ समझाऊंगा कि कैसे क्या करना है। मान लो देखो, आपका मार्केट ऊपर गया, इसका या मान लो ये ब्रेकआउट किया, ठीक है? कौन सा ब्रेकआउट, ये ब्रेकआउट किया मान लो, ठीक, मार्केट ने, तो आपका आपका क्या हुआ भाई, आपका क्वांटिटी यहाँ पे ऐड हो गया। उसके बाद मार्केट गिर गया, मतलब तो मार्केट ने एक स्विंग बना दिया, स्विंग बना के जैसे ही रिटेस्ट करने जाता है, एक क्वांटिटी आपका यहाँ ऑलरेडी ऐड है, एक यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो। उसके अलावा गाइस, उसके अलावा आप है ना सेकंड क्वांटिटी आप कहाँ पर ऐड करोगे भाई, आप है ना यहाँ पे करोगे। आपका मार्केट जैसे ही एक नया हाई लगाता है, आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, फिर रिटेस्ट करके फिर ब्रेकआउट करता है, फिर ऐसा आप प्राइजेक्शन बनाता है, फिर आपकी फुल क्वांटिटी ऐड कर सकते हो। वहाँ इससे क्या होगा भाई, आपकी ट्रेड, एक ट्रेड जो यहाँ पे आपने ली हुई है, उसका स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा, ठीक है? उसका स्टॉप लॉस कहीं ना कहीं यहाँ पे होगा। तो जब मार्केट इतना जाएगा ना, तो आपको अपनी 2 ट्रेड में प्रॉफिट होता हुआ दिख जाएगा। और उसके बाद मार्केट ऊपर जाएगा ना, जो लोग परफेक्ट इस लेवल के आसपास ब्रेकआउट के ऊपर एंट्री कर रहे थे ना, उससे पहले ही आपकी एंट्री हो जाएगी और आप पहले से ही अच्छा प्रॉफिट कर पाओगे भाई। ये थॉट प्रोसेस होता है, माइंडसेट होता है। अब चलो मैं आपको परफेक्ट एंट्री का एग्जांपल भी के साथ दिखलाता हूँ कि भाई कैसे आप ले सकते हो परफेक्ट एंट्री, ठीक है? मान लो यार, चलो ठीक है, ये मैंने क्या ओपन किया हुआ है, ये गोल्ड का ग्राफ ओपन किया हुआ है ना, ये गोल्ड का मैंने ग्राफ ओपन किया हुआ है। अब इसमें अपने को परफेक्ट कहाँ-कहाँ पर एंट्री ले सकते थे, वो सारा सब कुछ सीन मैं आपको समझाता हूँ, वो मैं आपको दिखलाने का ट्राई करता हूँ भाई। मान लो देखो यार, ये गोल्ड है ना, ये गोल्ड क्या करा भाई, एक बुलिश ट्रेंड में, क्या है भाई, एक बुलिश ट्रेंड में, थोड़ा पीछे से समझाने का ट्राई करता हूँ मैं, पीछे से समझाने का ट्राई करता हूँ। मान लो गोल्ड ने क्या करा भाई, गोल्ड ने ये ब्रेकआउट किया ना, मान लो यार ये रजिस्टेंस बनाया था, रजिस्टेंस मजबूत, यहाँ पे गोल्ड ने क्या करा भाई, ब्रेकआउट किया। अब जैसे ही ब्रेकआउट किया, आपकी 25% क्वांटिटी क्या कहाँ पर आपका ऑर्डर कहाँ पर एग्जीक्यूट हो गया, इस लेवल के आसपास आपकी 25% क्वांटिटी एग्जिट हो गई, मतलब बाइंग हो गई। उसके बाद मार्केट गिर, एकदम से गया 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 गया, आपको एंट्री का मौका ही नहीं दिया, ठीक है? उसके बाद मार्केट जैसे ही रिटेस्ट करके फिर से जाने का ट्राई किया, 25% क्वांटिटी आपकी यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो, ठीक है? आप यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो। ये फॉर्मूला आप स्विंग ट्रेडिंग के लिए यूज़ कर सकते हो, इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए यूज़ कर सकते हो। बेसिकली मैं एक स्विंग ट्रेडर हूँ, तो मैं स्विंग ट्रेडिंग के अकॉर्डिंग मैं आपको ये फॉर्मूला बता रहा हूँ कि आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। मतलब क्या होगा गाइस, एक एक क्वांटिटी आपकी 25% यहाँ पे ऐड हो गई, सेकंड मार्केट रिटेस्ट करके आया तो ये ऊपर गया, तो जैसे ही इसके ऊपर निकला, आपकी 25% क्वांटिटी इस जोन के आसपास एग्जीक्यूट हो गई। मतलब 25% क्वांटिटी का ऑर्डर आपने यहाँ पे लगा लिया, ठीक? अब आपका स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा, ऑटोमेटिक स्टॉप लॉस यहाँ पे हो जाएगा, और जो आपकी ये ट्रेड है ना भाई, इस ट्रेड का स्टॉप लॉस यहाँ पे हो जाएगा, और इस ट्रेड का स्टॉप लॉस भी यहाँ पर हो जाएगा। मतलब ये आपका मोमेंटम है, ये प्रॉफिट है भाई $20-25 का, ठीक? उसके बाद मार्केट ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया, और उसके बाद मार्केट गिरने का ट्राई किया, ये रिटेस्ट करके ये फिर से ब्रेकआउट किया, ठीक है? ये रिटेस्ट करके फिर से ब्रेकआउट किया। जैसे ही इसने फिर से ब्रेकआउट किया ना, इसने फिर से ब्रेकआउट किया ना, और अपनी रिमेनिंग कितने परसेंट क्वांटिटी बची हुई है, 50 बची हुई है ना, ये रिमेनिंग क्वांटिटी अपनी यहाँ पे ऐड हो गई। यहाँ पे ऐड होते ही मार्केट एक अच्छा मोमेंटम दिया, फिर से गिरा, प्राइजेक्शन बनाया, बट इस लेवल पे जब अपन एंट्री कर रहे हैं ना, तो अपनी जो 3 ट्रेड एग्जीक्यूट हो चुकी है ऑलरेडी, ठीक है? तो इसका स्टॉप लॉस अपना यहाँ पे होगा। उसके बाद मार्केट ने फिर से एक ब्रेकआउट किया है, देखो यहाँ पे ब्रेकआउट किया, तो अब रिमेनिंग क्वांटिटी अपनी 100% यानी 25% क्वांटिटी बची हुई है, उनको अपन कहाँ पे ऐड करेंगे भाई, उनको अपन ऐड करेंगे इस जोन के पास में, ठीक है? इस जोन के पास में अपन ऐड करेंगे। अब देखो यार, आपका एंट्री बाइंग प्राइस कहाँ पे होगा? लोग अगर मजबूत एंट्री यहाँ पे करते हैं ना, ठीक है, एकदम से एंट्री करते हैं, तो क्या पता एकदम से रिटेस्ट करने आता तो आपका 25% स्टॉप हो जाता। अब धीरे-धीरे करके आपका सारा कैपिटल मार्केट में यूज़ हो चुका है, और अगर आप है ना, आपका स्टॉप लॉस ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ चुका है, मतलब ऑटोमेटिक आपको 3 लॉट में यहाँ से यहाँ तक अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है। आ रही बात समझ में? ये चीज़ अगर आपको पहले से नहीं पता थी, तो इसके ऊपर हार्ड रिएक्ट करना, कमेंट करना भाई, सुनील भाई दिल जीते आपने, ठीक? कमेंट करना भाई, कमेंट करोगे तो मज़ा आ पाएगा, बाकी मज़ा नहीं आ पाएगा। अब देखो यार, मैं आपको एंट्री, एग्जिट एंड स्टॉप लॉस डिसाइड करना सिखाता हूँ।
अब मैं आपको एंट्री एग्जिट एंड स्टॉप लॉस डिसाइड करना सिखाता हूँ कि यार वो कैसा होता है, वो कैसे आप स्टॉप लॉस ये सारा सब कुछ आप डिसाइड कर सकते हो। ठीक, देखो यार मार्केट में ना एंट्री एग्जिट एंड स्टॉप लॉस का बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। ये क्वांटिटी का खेल आपको समझ में आ गया होगा कि यार क्वांटिटी कैसे डिसाइड करते हैं अपन। अब मैं आपको एंट्री एग्जिट वाला सीन समझाता हूँ कि यार कैसे आप एंट्री कर सकते हो, एग्जिट एंड स्टॉप लॉस आपको अब क्या रहने वाला है। देखो यार जब भी आप ट्रेड करो ना, टाइम फ्रेम सबसे इंपॉर्टेंट है भाई। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि आप कौन से टाइम फ्रेम यूज़ करते हो। ठीक है, मान लो यार आप कौन सा टाइम फ्रेम यूज़ कर रहे हो, ये भी मेरा कहाँ शेड्यूल किया। आप अगर शॉर्ट टाइम इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो तो आप 1 मिनट 5 मिनट, ये तो चलो कल का वाला सीन है, ये आज के नोट से ये रहे। ठीक है, अगर स्कैल्पिंग कर रहे हो 1 से 5 मिनट का टाइम फ्रेम, इंट्राडे कर रहे हो 15 से 1 घंटे का टाइम फ्रेम। अब बेसिकली मैं सोचता हूँ भाई आप सभी इंट्राडे वाले ट्रेडर हो, थ्योरी सेम है, लॉजिक सेम है, एक्शन सेम है, सारा सब कुछ सेम है। बस जिस टाइम फ्रेम पर ट्रेड कर रहे हो उस टाइम फ्रेम पर वो टाइम फ्रेम यूज कर, मतलब जिस टाइम फ्रेम पर आप ट्रेड कर रहे हो, ठीक, वो स्ट्रेटेजी उस टाइम फ्रेम पर यूज कर लो। ठीक है, अभी मैं आपको एक स्ट्रेटेजी सिखाता हूँ ओनली फॉर ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी। कौन सी स्ट्रेटेजी भाई? अपनी अपनी अभी अभी ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी। ठीक है कि यार अब अगर किसी भी स्टॉक्स के अंदर जिसके अंदर भी ब्रेकआउट हो रहा है तो उसके अंदर अपन क्या डिसाइड करें, क्या डिसाइड कर पाएंगे। ठीक है, तो वो मैं आपको सिखाता हूँ कि यार ब्रेकआउट क्या होता है और ब्रेकआउट के ऊपर अपने को ट्रेड कैसे करना है। देखो यार जब भी है ना, मान लो यार ये क्या कौन सा है भाई, ये गोल्ड का ग्राफ है ना, ये गोल्ड का ग्राफ है। इसके अंदर क्या हो रहा है, जब भी ब्रेकआउट हो रहा है, ठीक है, ब्रेकआउट हो रहा है, मान लो कि यार कि ये ब्रेकआउट, ठीक है, ये ब्रेकआउट हो रहा है, तो ब्रेकआउट के साथ आपको एक इंडिकेटर यूज करना है, उसका नाम है वॉल्यूम। विद द टाइम मैं आपको आने वाले पार्ट में वॉल्यूम भी सिखाने वाला हूँ, बट अभी आप यूज कर लो, ये वॉल्यूम आप यूज कर सकते हो। देखो यार जब भी आप ट्रेड करो ना कभी भी, तो आपको एक तो वॉल्यूम यूज करना है, इसके साथ साथ मार्केट का ट्रेंड डिसाइड करना है। मान लो मार्केट का ट्रेंड एक बुलिश ट्रेंड है, तो आप लोग को ट्रेड करेंगे तो किस साइड में सोचेंगे भाई, बुलिश रोपे में सोचेंगे। अगर मार्केट का ट्रेंड बेरिश ट्रेंड है तो अपन किस रोपे में सोचेंगे, अपन एक पुट साइड में सोचने वाले हैं भाई। अगर जब भी किसी भी लेवल के आसपास मार्केट अगर ब्रेकआउट करता है और ब्रेकआउट एक बड़े वॉल्यूम के साथ में ब्रेकआउट करता है ना, तो काफ़ी ज़्यादा चांस है कि यार मार्केट एक अच्छा मोमेंटम दे सकता है। मतलब क्या कि ये वॉल्यूम का बढ़ना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब कैसे बढ़ेगा सर, क्या होगा। देखो दो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, उसके बाद मैं एंट्री कर लेकर सिखाऊंगा। आप यहाँ से यहाँ तक देखो एक बार, यार आपको यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है। सर यार यहाँ से ना एक वॉल्यूम, रेड वॉल्यूम धीरे धीरे इंक्रीज हुआ है। ठीक, आप देखो रेड वॉल्यूम धीरे धीरे इंक्रीज हुआ है, और उसके बाद आपको एंट्री कहाँ पे करनी, उसके बाद आपको एंट्री कहाँ पे करनी, आपका स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा। अभी अभी अपना क्या टॉपिक है भाई, आपको सबसे पहले तो ये देखना है कि यार आप जिस भी साइड में ट्रेड कर रहे हो, मान लो पुट साइड में कर रहे हो, कॉल साइड में कर रहे हो, तो एस एल एंड टारगेट एंड एंट्री, ये तीन चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट होती है। एस एल टारगेट एंड एंट्री। तो देखो बिफोर टेकिंग एनी ट्रेड आस्क्ड यू, ठीक है, मतलब खुद से पूछो, आस्क्ड मी, मैं ट्रेड ले रहा तो मैं खुद से पूछूंगा बिफोर टेकिंग एनी ट्रेड आस्क्ड मी वेयर इज माई एस एल। सुनील भाई कहाँ है एस एल, आपका स्टॉप लॉस कहाँ पे है। जब आप खुद से ये क्वेश्चन पूछने लग जाओगे ना, तो मान लो आप परफेक्ट हो गए हो भाई, आपको कोई नहीं रोक सकता। आप खुद की नज़रों में देखो और बात करो कि भाई मैं ट्रेड ले रहा हूँ, मैं एक डायरी नोट करता हूँ भाई, मेरा स्टॉप लॉस कहाँ पे, मेरा टारगेट कहाँ पर, मैं सारा सब कुछ नोट कर रहा हूँ। ये सारा सीन होता है। तो अभी आपको ये देखना है एक चीज़, तो जी मेन ब्रेकआउट के ऊपर आप काम कर रहे हो। ब्रेकआउट मतलब क्या कि नॉर्मली सिंपल रोपे में समझा दो कि यार एक मान लो सपोर्ट है, सपोर्ट का ब्रेकआउट हो रहा है, या फिर एक रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हो रहा है। ठीक, इस रोपे में आप ट्रेड कर रहे हो, तो इसमें आपको क्या देखना है भाई, अगर ब्रेकआउट जिस भी साइड में हो रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा, डाउन साइड में हो रहा है तो रेड वॉल्यूम बढ़ना चाहिए, अगर अप साइड में है तो ग्रीन वॉल्यूम बढ़ना चाहिए। अब उसके बाद है ना, अभी उसके बाद आपने एक कहावत सुनी होगी भाई, नो रिटेस्ट नो एंट्री। ठीक है, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ भाई 0.25 क्वांटिटी की, मतलब 1 लाख रुपए है तो 1 लाख रुपए है तो आपके पास में 25,000 की मैं बात कर रहा हूँ कि 25,000 रुपये को स्टार्टिंग में कहाँ डालेंगे। एक बार आपको डालना आ गया, मतलब एक बार आपको पे फंड यूज़ करना आ गया, तो उसके बाद आप ऑटोमेटिक कर सकते हो भाई, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। ठीक है, अब देखो यार मान लो है ना, जैसे कि ये गोल्ड वाला है, ये गोल्ड गोल्ड का प्राइस एक्शन हो गया। अपन निफ्टी बिग निफ्टी वाले ट्रेडर है तो यार उनमें चलते हैं भाई, उनमें जब तक नहीं समझेंगे तब तक आप भी नहीं बोलोगे सर क्या गोल्ड गोल्ड कर रहे हो आप, हमें भी तो हमारी भाषा में समझाओ, लोकल लैंग्वेज में समझाओ। अब मान लो अपन इंट्राडे ट्रेडर है तो अपन 15 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ करते हैं। सबसे पहले आपको देखना भाई टाइम फ्रेम। ठीक है, टाइम फ्रेम आपको देखना है। ठीक है, टाइम फ्रेम देखने के बाद एक रूल मैं आपको समझा रहा हूँ कि यार अगर किसी भी लेवल्स का जब भी कभी ब्रेकआउट हो रहा है ना, ठीक है, किसी भी स्टॉक से मान लो यार ये देखो बैंक निफ्टी, अभी अपना निफ्टी ने क्या करा, आज ओपन हुआ, ओपन होने के साथ ही ये 42,440 एक इंपॉर्टेंट लेवल था। ठीक है, जब 3 कैंडल, एक नोट कर लो भाई, आप जिस भी टाइम फ्रेम पर ट्रेड कर रहे हो, आपको अगर स्टॉप लॉस चाहिए ना, स्टॉप लॉस कहाँ पे चाहिए, अगर बुलिस नोट कर लो एक बार, ये मेरी बात नोट करना गाइस, बुलिस
गिवन बोल सकते हो या फिर क्रिएट बोल सकते हो, ठीक है। 3 CAN। देखो थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक हो सकती है। क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ, अगर आपका बुलिश मार्केट है ना, मान लो जिस भी टाइम फ्रेम पर आप ट्रेड कर रहे हो, वो अगर 3 सेम कैंडल बना देता है, तो उसके बाद काफ़ी ज़्यादा चांस होता है कि यार मार्केट एक अपोजिट कैंडल बनाएगा और अपोजिट कैंडल का हायर का जैसे ब्रेकआउट हो जाएगा, वैसे आपको अब ट्रेड करना भी, ठीक है। ये ट्रेड करना और अपोजिट कैंडल के नीचे आपको स्टॉप लॉस रखना है। मान लो यार देखो ये निफ्टी में आज ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होने के बाद क्या हुआ भाई, ब्रेकआउट हुआ तो एक अच्छा खासा मोमेंटम आया। देखो इस कैंडल का जैसे ही हाई का ब्रेकआउट हुआ, अपने को स्टॉप लॉस चाहिए था भाई एक इस रेड कैंडल के नीचे का, ये आपकी एंट्री हो गई। ये आपकी एंट्री हो गई, तो आपका स्टॉप लॉस इस लेवल के आसपास, क्या आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ क्या? नहीं हुआ, मार्केट एक रिटेस्ट करने गया फिर आया। सेकंड एंट्री आपकी कहाँ पे बन सकती थी? आप देखो यार, मार्केट ने है ना लोगों को डराया, 3 कैंडल बनाई, बट क्या देखो यहाँ पर 3 कैंडल बनाने के बाद अपोजिट कैंडल बनाई, जैसे ही इस अपोजिट कैंडल का ब्रेकआउट हुआ मार्केट में अपसाइड में, देखो ये अपसाइड में ब्रेकआउट हुआ, एक छोटा सा स्टॉप लॉस चाहिए था अपने को, ठीक है। ये देखो ये इस कैंडल का जैसे ही जब ब्रेकआउट हुआ, इस कैंडल ने किया ना, इस ग्रीन कैंडल ने किया ब्रेकआउट, कौन सी कैंडल ने किया भाई? इस ग्रीन कैंडल ने किया। तो इस ग्रीन कैंडल के नीचे अपने को जस्ट थोड़ा जस्ट स्टॉप लॉस रखना था, और उसके बाद देखो आप कितना बड़ा टारगेट अचीव हुआ, कितना बड़ा टारगेट अचीव हुआ। तो बुलिश मार्केट में आपको एंट्री कैसे लेनी है भाई? जब भी आपको दिख जाए कि एक प्राइस एक्शन बुलिश ट्रेंड है, मार्केट अप ट्रेंड में है, उसके बाद आपको एक सिंपल सा फॉर्मूला यूज़ कर लेना है कि यार अगर आपको दिख रहा है ब्रेकआउट हो रहा है, वॉल्यूम भी देखो धीरे धीरे इंक्रीज हुआ, ठीक है। इसके साथ साथ 3 कैंडल बनाए, जस्ट अपोजिट कैंडल के नीचे आपको स्टॉप लॉस, छोटा सा स्टॉप लॉस मिल जाएगा, एंड बिग बड़ा टारगेट आपको मिल जाएगा। तो ये सिंपल सा स्ट्रेटजी आप 5 मिनट 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर भी यूज़ कर सकते हो। अब आपको टारगेट डिसाइड करने में सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है, ठीक है। हाउ टू फाइंड टारगेट, ठीक है। जिस किसी भी स्टॉक्स के अंदर आप ट्रेड करो, टारगेट कैसे डिसाइड करें सर? सर टारगेट कैसे डिसाइड करें? तो इसके लिए अपन यूज़ करते हैं भाई एक ट्रेंड, ठीक है। ट्रेंड का एक फिबोनाची यूज़ करता है, जिसको अपन बोलते हैं ट्रेंड बेस्ड, ठीक है। ट्रेंड रिवर्सल फिबोनाची अपन बोल सकते हैं, इसका क्या नाम है यहाँ पे देख लेते हैं अपन, ठीक है। ट्रेंड बेस्ड फिक्स, ठीक है, ट्रेंड बेस्ड फिबोनाची अपन बेसिकली इसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये इसको अपन यूज़ करते हैं। तो अब इसको अपन ये को यूज़ कैसे करना, पहले वो चीज़ बताता हूँ मैं। सबसे पहले आपको देखना है एक रीटेस्ट कहाँ पे हुआ है, एक रीटेस्ट कहाँ पे हुआ है। मान लो यार एक मार्केट का ट्रेंड कौन सा है, और मार्केट का मान लो यार मार्केट गिरा ऊपर गया, एक सिंपल सा अपने को रूल समझना है कि यार मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड कौन सा है। देखो मार्केट का अगर बुलिश ट्रेंड है, तो आपका मार्केट कहाँ से कहाँ तक गया, ठीक है, कहाँ से गया और कहाँ तक गया, और रीटेस्ट कहाँ तक किया, ठीक है। एक रीटेस्ट कहाँ तक किया, वो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बात होती है मार्केट में। मान लो यार ये रहा है ना, ये अपना मार्केट है, ये यहाँ से देखो, मान लो कि यार अपना जो निफ्टी है ना, कहाँ से गया भाई, और यहाँ से गिरा था, यहाँ तक गिरा था, और उसके बाद ये रिटेस्ट करने आया ना, ये रिटेस्ट करने आया। अगर अपने को डाउन साइड में टारगेट डिसाइड करने होंगे कि यार डाउन साइड में आने वाले टाइम में कौन कौन से टारगेट हो सकते हैं, तो अपन सोच सकते थे कि भाई अगर ये ब्रेकआउट हुआ 0.5 का लेवल का, तो देन काफ़ी ज़्यादा चांस होगा कि यार अपन फर्स्ट ऑफ ऑल ये टारगेट ले सकते हैं, उसके बाद अपन ने को सेकंड टारगेट ये ले सकते हैं, और उसके बाद अपन बड़ा टारगेट कौन सा, ये वन वाला ले सकते हैं। सर अभी मार्केट बुलिश आप नीचे के टारगेट बता रहे हो, देखो ऊपर वाले भी बताऊंगा मैं, ऊपर वाले परफेक्ट टारगेट बताऊंगा, ऐसी बात थोड़ा है क्या कि मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा, नहीं नहीं यार। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ऊपर तो आपको दिख रहे हैं, तो वो भी आप कैसे निकालोगे ना। देखो आपको पहले क्या देखना, मान लो यार आपको नहीं पता कि यार मार्केट आपका गया, जहाँ से गया और जहाँ तक गया, मान लो आपका मार्केट फर्स्ट डे क्या हो, यहाँ तक गया, और उसके बाद ये रिटेस्ट करने आ गया, रिटेस्ट किया ये इस लेवल के आसपास तक, ठीक है, इस लेवल के आसपास तक रिटेस्ट किया, तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल टारगेट आपको फिबोनाची के 0.5 तक देखने को मिलेगा, ठीक है। ये 0.5 तक देखने को मिलेगा। उसके बाद आपका सीधा सीधा टारगेट रहने वाला 1 का, 1 के ऊपर मार्केट सस्टेन करता है, तो आपको टारगेट देखने को मिल सकता है सीधा सीधा 0.6 का, ये टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। तो कैसे टारगेट डिसाइड करोगे, ट्रेंड बेस्ड फिबोनाची आप यूज़ कर सकते हो, उसके अकॉर्डिंग आप टारगेट डिसाइड कर सकते हो, ठीक है। तो गाइस इस वीडियो के अंदर अपन ने क्या क्या बात करी भाई, मैंने आपको परफेक्ट एंट्री लेना, एग्जिट करना, स्टॉप लॉस कैसे डिसाइड करना, क्वांटिटी खेल करना, वो सारा सब कुछ बताया भाई। तो अपने भाई के लिए एक जेन्युइन सा दिल से कमेंट करके जाना कि कैसा लगा आपको वीडियो। जय श्री राम।